तो हेलो जानी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं दोबारा से आर्क सर्वाइवल वॉर आर्क मोबाइल। तो लास्ट वाले एपिसोड में जैसे को आपको याद होगा कि मैंने डिफेंस बनाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं बन पा रहा था क्योंकि मेरे पास लार्ज का प्लॉट का ब्लूप्रिंट नहीं था। और अभी मुझे एक मिल गया है गिफ्ट में से। और उसके अलावा हमने लास्ट वाले एपिसोड में एक क्विज टाइम किया था, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बड़ी एक मुझे पसंद आया क्योंकि लास्ट वाले सीज़न में बड़ी मेहनत की थी एक एक क्विज को टाइम करने के लिए, मगर हम कभी टाइम कर नहीं पाए। उसके अलावा हमने अपना घर भी अपग्रेड किया था लास्ट वाले एपिसोड में। तो लास्ट वाले एपिसोड में बहुत सारे काम किए थे, मगर जिनमें से कुछ नहीं हो पाए थे। लास्ट वाले एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि मैं ऑफलाइन में थोड़े से क्विज टाइम करूँगा और फिर उनकी ब्रीडिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्विज टाइम कर रखे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इनको ऑफ कैमरा टाइम करना बहुत आसान था क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा लैग नहीं होता और गेम ने ग्लिच भी नहीं किया था, तो वो बड़ा इजी हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनमें एक क्विज पावर नाम की चीज़ होती है, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने एक मेल क्विज टाइम किया है 2/26 का, और ये एक फीमेल टाइम की है 167 की, और मैंने इनकी मीटिंग भी कराई दी है। और अब ये बच्चा देंगे और उसके लिए ये ऑलमोस्ट 4 घंटे का टाइम ले रहा है। तो ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं तो वही अंडे हैच करके खुश हूँ, मगर अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको छोड़ो और हम बात करते हैं कि आज हमने क्या करना है। आज हम लोग करेंगे केव रन। उससे पहले मैं ग्राफिक्स थोड़े कम कर दूँ ताकि गेम में लैग होना कम हो जाए। तो आज हम लोग करेंगे केव रन, हो सके तो स्काई लॉर्ड का केव रन करेंगे। तो अभी मैं स्काई लॉर्ड केव के पास पहुंच गया हूँ। ये वैसे सबसे इजी केव है, आई थिंक। ये सबसे इजी है। इसके बाद हंटर केव आती है हार्ड होने में, और फिर आती है मैसिव की केव, फिर क्लेवर, और फिर स्ट्रॉन्ग। ये 5-6 आर्टिफैक्ट केव्स हैं आई थिंक इतनी है। तो ये इनकी डिफ़िकल्टी भी आती है। सबसे इजी केव है। तो क्योंकि अभी मैं अंदर जाऊंगा, वैसे गेम बताता है कि ये हार्ड केव है, और क्योंकि मेरा अभी लेवल 50 हो गया, फिर भी मुझे इसके लिए अंडर प्रिपेयर ही बताएगा। और आप लोग ये जो स्टोन देख रहे हैं मेटल और, ये एम्बर देते हैं, एंशिएंट एम्बर। ये एक बड़े काम की चीज़ होती है अगर आप लोग ये गेम खेलते हो तो। वैसे किस्मत वालों को ही मिलता है, मुझे तो उम्मीद है नहीं मिलेगा। और ये मेटल वैसे इनसे अच्छा ही मिल जाता है। नहीं, मुझे एंशिएंट एम्बर नहीं मिला। मैं इस रॉक मेटल को अपने साथ लेके जाऊंगा ताकि इनको मेल्ट कर सकूं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे अपना बेड लगा दूंगा और फिर अंदर चलते हैं और करते हैं केव रन। पहले मैं जाऊंगा क्योंकि हमें इसके लिए ग्रैपलिंग की ज़रूरत होती है, ग्रैपलिंग हुक, और एक हमें ज़रूरत होगी क्रॉसबो की, मगर अभी मेरे पास वो नहीं है। तो अभी मैं जाऊंगा और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नो यूर फियर बियर में जो हम ढूंढते हैं वो हम ढूंढेंगे। अब मुझे उनका नाम जहन से निकल गया है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हम लोग वो नोट्स ढूंढेंगे, एक्सप्लोरर नोट्स। ओके, तो ये बड़ा इजी सी गेम है। आपको एक चाहिए होता है कोई प्रोजेक्टाइल वेपन, और एक आपको चाहिए होता है मेले वेपन, और आप ये बड़े इजीली कर पाओगे। वैसे ज़्यादातर टाइम वो भी ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी मैं जाता हूँ जल्दी से एक्सप्लोर नोट्स ढूंढता हूँ, और फिर हम करेंगे इस गेम को इजी तरीके से कंप्लीट। तो अभी मुझे उन नोट्स की लोकेशन तो नहीं पता, मगर इजी सी केव है, इसमें थोड़ा सा घूम फिर के हम लोग ढूंढ सकते हैं। वैसे यहाँ पे डेड एंड्स भी होते हैं, और ये हमें मिल गया पहला नोट। तो ये हेलेना नोट 2 है। वैसे इसकी प्रॉपर स्टोरी होती है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। वो 2-2 घंटे की वीडियोस हैं वो सारी। तो आर की एक पूरी स्टोरी है कि किस तरह ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, किस तरह ये सब कुछ हो रहा है। तो ये एक्सप्लोरर नोट्स उन्हीं पे बेस्ड होते हैं कि हमसे पहले जो एडवेंचरर्स आए हैं या फिर जो सर्वाइवर्स आए हैं उन्होंने ये रखे हैं। इसमें हेलेना, रॉकवेल और भी इसी तरह के हैं। तो हम लोग वो तो नहीं कर, स्टोरी तो यहाँ पे नहीं होती आर्क मोबाइल में, वो सिर्फ आर्क किसी में भी होती है।
तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनको ऐसे ही ढूंढते हैं कि तो जान लोग यहाँ पे पार्कोर आ गए और सामने हमें दूसरा एक्सप्लोरर नोट भी दिख रहा है। और ये सारे के सारे जो हैं ड्रॉप्स ये इंस्टेंट किल हैं, तो इनमें गिर के आप लोग मार भी सकते हैं, तो इनका ध्यान करना। ऐसे मैंने कभी भी आर्क में वैसे ज़्यादा पार्कोर नहीं किया और गेम भी क्रैश हो गई। तो चलो कोई नहीं, दोबारा से रिस्पॉन होते हैं और फिर से जाते हैं केव में और केव रन करते हैं। वैसे अभी के लिए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरर नोट्स ही ढूंढ रहे हैं अंदर। केव अभी मैंने करने की कोशिश भी शुरू नहीं की। तो जब हम लोग केस स्टार्ट करेंगे तो वो बड़ा इजी सा है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा फाइट भी नहीं करनी पड़ती, मगर उसके लिए मुझे क्रॉसबो और ग्रैपलिंग हुक लाने पड़ेंगे। तो मैं ऐसे करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में आपको ये सारा कुछ दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें वैसे कोई इतनी देखने वाली चीज़ नहीं है। तो यस, मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा सब कुछ कलेक्ट करके। एक सेकेंड, ये आप देख सकते हैं ब्लू क्रिस्टल, हम इनको फॉलो करें ना तो हमें इजीली जगह मिल जाती है जहाँ पे हमें जाना होता है। अभी ये देखें, यहाँ पे एक एक्सप्लोरर नोट होता है और ये है हेलेना 4। तो ये हेलेना का 4th नोट होता है, यहीं से हम लोग जा सकते हैं आर्टिफैक्ट के पास। मगर अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो अभी हम नहीं जाएंगे। मैं वापस आऊँगा यहाँ पे और ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, क्योंकि दोबारा से हम जब यहाँ पे आएंगे तो हमें ये नहीं दिखाएगा यहाँ पे कौन सा नोट है। तो हेलेना 4 का नोट जहाँ पे होता है वहीं से हमें ग्रैपल करना पड़ता है। तो मैं आपसे मिलता हूँ, आखिरी एक मेरे ख्याल में रहता है, मैं उसको कलेक्ट करके और डायरेक्ट मैं घर जाऊँगा और वहाँ से अपनी दोनों चीज़ें लेके आऊँगा, क्रॉसबो भी और ग्रैपलिंग हुक भी। तो अभी मैं यहाँ पे क्रॉसबो क्राफ्ट कर रहा हूँ और अपना बाइक भी रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी डैमेज हो गया है। और ये सब कुछ अपने पास ले लेता हूँ। मुझे ग्रैपलिंग हुक मिल गए थे आर्टिफैक्ट ऑफ द क्लेवर से, ऐसे क्लेवर आर्टिफैक्ट से मिलते हैं। और ये वैसे स्टैक 10 का होता है ग्रैपलिंग हुक का। मैं साथ में अपना बेड और एक स्टोन रेलिंग भी लेके जाऊंगा, स्टोन फाउंडेशन रेलिंग वाली। यस, तो मैं अभी ये बना के आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, तो मैं दोबारा से केव में आ गया हूँ और यहाँ पे अंदर जाएंगे सीधा। और ये बड़ा इजी से पाथ है, वैसे मैं बाइक हाथ में ले लूँ। ये ब्लू क्रिस्टल हैं, इनको फॉलो करते हुए आप लोगों को जाना है। ये देखें, ब्लू क्रिस्टल्स हर जगह पे है, इनको फॉलो करते हुए आप लोग जाएंगे और ये आपको वहाँ पे नोट मिल जाएगा हेलेना 3 का आई थिंक। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सामने एक केव एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको ग्रैपल करना है और फिर आपको इसमें चला जाना है। तो ये सामने आपको आर्टिफैक्ट मिल गए और यहाँ पे एक और नोट होता है, वो भी आप लोग ले सकते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग बेड लगाएंगे सबसे पहले। बेड में पीटी में भूल गया, चलो कोई नहीं, अभी दोबारा जाके ले आते हैं। और जाने का ईजीएस्ट वे एक है, यहाँ से पहले इसको ले लें और दूसरी साइड पे जाके नोट भी ले लें। तो अच्छा, यहाँ पे टिलोपोसोरस का है, तो अभी मुझे वापस जाना है। ये चीज़ अभी है, मैं क्योंकि कैजुअल में कह रहा हूँ, मैं तो मार के जल जाऊँगा। अगर आप लोगों को जाना है तो उसकी ट्रिक मैं बताऊँगा अगली बार जब यहाँ पे आऊँगा, बेड वगैरह लगाऊंगा तो मैं उसकी ट्रिक भी आपको बता दूंगा। बड़ा इजी तरीका है वापस जाने का भी। तो अभी मैं दोबारा से यहाँ पे आ गया हूँ और फिर से ग्रैपल करूँगा। अगर आप लोग देखें ना तो ऊपर से कोई डस्ट वगैरह भी गिर रही है यहाँ पे, इसे थोड़ा सा नीचे करके आपको ग्रैपल करना है और आप इजीली आर्टिफैक्ट के पास चले जाएंगे। तो ये एक निशानी है, अगर आपको जगह सही ना दिखे तो यहाँ पे मैं इजीली एक फाउंडेशन लगा दूंगा और इसके ऊपर बेड लगाना है। यहाँ पे आई थिंक दीवार में लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है ये वापस देखिए। और मैं दोबारा से इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पे वैसे कोई डेंजरस नहीं है, तो यहाँ पे आराम से हम लोग अपना टाइम ले सकते हैं और ये सब कुछ लगा सकते हैं।
तो आर्टिफैक्ट अभी क्योंकि मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक बार ले लिया, तो मैं इसको कर दूँगा डिस्कार्ड, जहाँ से ये हट जाएगा। और क्योंकि ये बहुत जल्दी आते हैं तो हम लोग इसको बार बार कर सकते हैं डिस्कार्ड, क्योंकि ये फ़ौरन ही गायब हो जाते हैं। हम यहाँ से ये लेके दोबारा डिस्कार्ड अगर आपको करना पड़े ब्लो करके जा सकते हैं, और यहाँ से आके जंप करेंगे हम लोग सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर यहाँ से इजीली सेम पाथ को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दोबारा से उन्हीं ब्लू क्रिस्टल्स को फॉलो करना है और अब बआसानी बाहर चले जाएंगे। ये देखें, और ये मैं बाहर आ गया। ये इतना इजी सा तरीका है यहाँ से निकलने का। तो ये सभी मैं जाऊँगा इस आर्टिफैक्ट को ट्रिब्यूट कर दूंगा, क्योंकि इसकी और कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऑब्लिक्स पे पहुँच के। तो अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वहाँ पे बेड लगाया क्यों है। बहुत से लोगों को पता होगा कि बेड वाली ट्रिक को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कुछ को नहीं पता होगा। तो उनके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिब्यूट कर देंगे, और इससे हमें बिजली भी मिल जाता है, एंशिएंट एम्बर मिल जाता है, हमें ग्रेनेड मिलते हैं, माइनिंग हेलमेट और फ्लेक ब्लूप्रिंट मिल जाते हैं अच्छे वाले। और ये माइनिंग हेलमेट होते हैं, ये रोशनी करते हैं, और फ्लेक ब्लूप्रिंट जो अच्छी होते हैं यूजली 400 वैसे अच्छी है, वैसे ज़्यादा करता हमारे पास चिटियन वाला पड़ा। ये सब कुछ इसमें डालेंगे। हमें वैसे अपनी इन्वेंट्री में कुछ नहीं चाहिए होता है इस ट्रिक के लिए। तो सबसे पहले आपने बेड पे आना है, और स्लीप के साथ वाला जो बटन है फास्ट ट्रैवल का, इस पर आपने क्लिक करना है। इन्वेंट्री खाली होगी, कोई ड्रॉप नहीं होगा, और आपने इजीली वहाँ पे जो हमने बेड लगाया है उस पर फास्ट ट्रैवल कर लेंगे। अब ये ट्रिक क्योंकि कैजुअल में काम करती है, मुझे सर्वाइवल का नहीं पता, और हार्ड कोर में तो इसको ट्राई भी मत करना। तो यहाँ से मैं आर्टिफैक्ट ले लूँगा और यहाँ से जंप करके और गेम ख़त्म। अब वो क्योंकि आर्टिफैक्ट सोल के साथ अटैच्ड होता है, तो वो साथ में आएगा जहाँ पे भी मार के जाएंगे। तो एट द सेम टाइम हम लोग जाएंगे क्लेवर के आर्टिफैक्ट पे, इसलिए हम यहाँ पे बेड लगाते हैं क्योंकि हम लोग इजीली यहाँ पे रिस्पॉन हो जाएं या फिर फास्ट ट्रैवल कर लें। और यहाँ से भी आर्टिफैक्ट लेंगे। यहाँ पे क्योंकि इंस्टेंट डेथ वाली कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पे हमें डायनोस से ही मरना पड़ेगा, और वो ईज़िली वैसे हो जाता है क्योंकि यहाँ पे यूजली डायनोस होते हैं बड़े डेंजरस वाले। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने तीसरी केव के पास, अपनी हंटर के। यहाँ पे भी मैंने बेड लगा रखा है, और यहाँ से भी हम लोग आर्टिफैक्ट उठाएंगे। और यहाँ पे भी क्योंकि इंस्टेंट डेथ वाली कोई जगह नहीं है, तो हम यहाँ से भी आर्टिफैक्ट उठाएंगे और तो उस बाहर डायनो के पास जाके और मर जाएंगे। ये कैसे ईजी से तरीके हैं जो नॉर्मल प्लेयर यूज़ करते हैं। हार्ड कोर वाले तो ये यूज़ नहीं कर सकते, मगर हम कैजुअल वाले और आई थिंक सर्वाइवल में भी ये काम करते हैं। और फिर हम लोग ऑब्लिक्स पे रिस्पॉन हो जाते हैं। और पहले हमारे इन्वेंट्री में कुछ नहीं था, इसलिए हमने लॉस कुछ नहीं किया, मगर हमें 3 आर्टिफैक्ट यहीं पे बैठे बैठे मिल गए। आप लोग देख रहे हैं 3 आर्टिफैक्ट आ गए। मैं स्काईलॉर्ड का ट्रिब्यूट वाला भी शुरू कर दूँ, लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था, और हम सीधा इसको ट्रिब्यूट कर देंगे। फिर हमको ये यहाँ पे फिर से चीज़ें मिल जाएगी, और आपको इसे रिवाइवल प्लेटफॉर्म में मिलता है। ये थोड़ा रेयर है, मगर ये भी आपको इससे मिल जाता है, और इससे आपको अच्छा खासा मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलीमर मिल जाते हैं। वैसे अभी मेरे पास कुछ है तो नहीं इसमें डालने के लिए। चलो खैर, मैं दूसरी ट्रिब्यूट कर देता हूँ, और फिर हम लोग करेंगे इसको डिसमेंटल, और आपको दिखाता हूँ कि इसमें से कितना चीज़ें मिल जाती हैं, और इनसे ब्लूप्रिंट ही मिलते हैं, हाइड का ब्लूप्रिंट। फिर ये से चिटन का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। वैसे ये चीज़ें इतनी अब मुझे इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि मेरे पास इनमें बेस्ट आ चुकी हैं, मगर इनसे मिल जाते हैं कभी कभी स्मूथिंग बाम, वो यूज़फुल होता है, तो इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे अब। और 200 अभी मैं आपको दिखा दूँ कि 200 मेटल, 20 पॉलीमर, 25 इलेक्ट्रॉनिक्स और 50 क्रिस्टल मिल जाती हैं इससे।
अगर आपके पास ये लकी हो तो आपको 4-5 भी मिल जाए हर बार, तो आपको अच्छा खासा मेटल इकट्ठा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना मुश्किल होता है। पॉलीमर वैसे हम लोग ऑर्गेनिक पॉलीमर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसकी हमें इतनी ज़रूरत तो नहीं होती, मगर वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इससे पॉलीमर भी हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। और मैं यहाँ पे रखूँगा सब कुछ और फिर हम लोग ये काम दोबारा करेंगे। तो अभी हम लोग ये सब कुछ दोबारा से करेंगे स्काई लॉर्ड की केव पे। ये चीज़ आप जितनी बार मर्जी कर सकते हैं। और ये एक गेम का ग्लिच है। मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ कि मैं यूजुअली अपना पहला बेड भी केव के अंदर लगाने की कोशिश करता हूँ। उसकी यही वजह है ये जो अभी ग्लिच हुआ है। मैं बता दूं कि इस ग्लिच में होता ये है कि केव में कोई डायनो स्पॉन नहीं होता। गेम को लगता है कि आप केव से बाहर हैं, मगर एक्चुअल में आप गेम के अंदर होते हो, केव के अंदर होती हो, सॉरी। तो गेम यहाँ पे अंदर डायनो स्पॉन नहीं करती, तो यहाँ पे फिर कोई डायनो स्पॉन नहीं होती। आप इसका यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप एक्सप्लोर नोट्स वगैरह ढूंढ सकते हो। और ये मुश्किल के में जैसे कि स्ट्रॉन्ग के हो गए, तो उसमें ये बड़े काम की चीज़ होती है। और यहाँ पे इंसिडेंट डेथ का ना हो तो फिर ये थोड़ा मुश्किल कर देती है अगर आपने एक बार पेड़ लगा दिया हो तो। और अब हम क्लेवर केव में आ गए हैं और यहाँ पे भी वो ग्लिच है। इसका यही एक नॉर्मल सी चीज़ है। इसको अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ पे कुछ भी केव वाले अभी एटमॉस्फेयर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग बाहर घूम रहे हैं। जिस तरह ये रोशनी है, अब यहाँ पे कुछ भी मरने के लिए नहीं है। तो अभी मुझे दोबारा से सरफेस पे जाना पड़ेगा और किसी टाइम के साथ पंगे लेने पड़ेंगे और मरना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपके पास मटेरियल हो तो आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आप उनको रिपेयर भी कर सकते हो इस ग्लिच की मदद से, क्योंकि कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप यहाँ पे एक्सप्लोरर नोड्स ढूंढ सकते हो और जो मर्जी है वो करो। तो ये कि इसमें बड़े अच्छा सा ग्लिच है। वैसे ये ग्लिच आप स्ट्रॉन्ग केव में और दूसरी इस तरह की केव में यूज़ कर सकते हो। वैसे ये बड़े यूज़फुल हो जाता है। और जब एक बार इस तरह हो जाए ना कि आपने बेड लगा दिया और आपको अब मरना है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे आप लूट क्रिएट भी ढूंढ सकते हो, एक्सप्लोर नोट्स हो गए, डैमेज स्ट्रक्चर्ड हो गए, वो सब कुछ आप लोग ठीक कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों में आप लोग यहाँ पे अपना टाइम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैंने वैसे यहाँ से सब कुछ ही ढूंढ लिया पहले जब मैं आया था। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिस्टर्ब करे कि आपको ये सब कुछ ना करने दे। मगर अभी मुझे जाना होगा ऊपर और वहाँ पे किसी डायनो के साथ पंगे लूँ और मरूँ तो तब भी है। और अभी मैं यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाहर सब कुछ नॉर्मल है। और अभी यहाँ पे देखते हैं कोई डायनो हो जिससे वो मुझे मारे। अब ये स्टेक हुई है, यही मारेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये अनकट ना हो, ताकि आप ये ना कहें कि भाई कोई हैक यूज़ की है, कोई इस तरह की चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि अभी अगर हंटर केव में जाएँ तो वहाँ भी हो सकता है कि नॉर्मल हो, तो मैं आप लोगों को वहीं पे दिखा दूँ। तो ये सभी स्टैक ने मुझे मार दिया और अब हम लोग जाएंगे हंटर केव पे। वैसे ये ग्लिच क्लेवर केव में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद दूसरों में इतना नहीं होता। ये क्लेवर केव में बहुत आसानी से हो जाता है ये ग्लिच। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिफैक्ट हमें मिल गया है। और यहाँ पे आप लोग देखें तो हमें जो एटमॉस्फेयर है वो केव वाला ही है, डार्क सा सारा। और यहाँ पे डायनोज हैं, तो ये एक ग्लिच होता है। इसमें आपको किसी हैक वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बस आपका बेड केव के अंदर होना चाहिए और बाई लाख ये ग्लिच हो जाता है। इसकी वैसे कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे आर्टिफैक्ट रिव्यूड। देखते हैं अभी मुझे रिवाइवल प्लेटफॉर्म मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये एक रेयर चीज़ है थोड़ी सी। यहाँ ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा हो गई, हीट वेव आई हुई है वैसे तो। आर्टिफैक्ट नहीं, मुझे नहीं मिला। और ये सब कुछ आप एक बार में सारे कर दो तो ये सब कुछ आपको ऐसा ऐसा मिल जाता है। स्मूथिंग बाम ही मिल गई, तो ये स्मूथिंग बाम वैसे हंटर से भी मिल जाती है और क्लेवर से भी मिल जाती है। ये आपको वैसे एक इतना रेयर चीज़ नहीं है, आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये आज के लिए वैसे इतना ही था। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके किसी दोस्त को ये गेम खेलनी हो तो
वीडियो शेयर कर दो, उसको भी पता चले कि ये सब कुछ किस तरह खेलना होता है। यस, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।